Hello everyone. So like I said in my previous day स्किन केयर रूटीन वीडियो कि मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी, वो भी a story of my accident. So here it is. So I tried this very stupid hairstyle और मुझे बांधने कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने रबर बैंड लगा लिए शायद. हाँ, ये एक ऊपर और एक नीचे, वो भी. I think I'll just tie it up like that. This looks better. So let's begin. तो ये बात है पिछले साल की, मतलब 2023 की. ये बात भी पिछले साल की है. मैं और मेरी बहन खुशी, हम लोग जा रहे थे उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेने RTO ऑफिस. Which is the irony of this story कि हम लोग उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे थे. तो हम लोग एक ही स्कूटी पे थे. खुशी ड्राइव कर रही थी और मैं पीछे बैठी हुई थी. मैं उसको गूगल मैप से रास्ता बता रही थी क्योंकि हम लोग को उस जगह का रास्ता पता नहीं था. पहले कभी RTO ऑफिस तो गए नहीं, रोज रोज ड्राइविंग लाइसेंस तो बनते नहीं है. लेट मी जस्ट वॉच दिस वीडियो इज ऑल्सो अनस्पॉन्सर्ड. हाँ, तो आगे बढ़ते. हम लोग जाते जाते गूगल मैप से रास्ता देखते देखते कम से कम 2 बार गलत रास्ते पे जा चुके थे. अब हम लोग जब सही रास्ते पे जा रहे हैं तो वो रास्ता है बहुत सुनसान. अब हम लोग वहाँ पे इक्का दुक्का ट्रक्स आ रहे थे और एक आध कोई 2 व्हीलर गाड़ियाँ निकल रही थी. अब हम लोग जा रहे हैं और खुशी देवी चलाती हैं गाड़ी बहुत स्पीड में, एटलीस्ट तब चलाती थी. अब हम लोग उस रास्ते पे हैं कम से कम 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अब हम लोग जा रहे हैं और मैं पीछे गूगल मैप्स पे रास्ता देख रही हूँ और अचानक से मुझे खुशी की आवाज़ आई, ए, और मैंने आगे देखा तो एक डॉगी था. हम लोग ऐसे आ रहे, वो यहाँ से गाड़ी के सामने से क्रॉस कर रहा और वो फिर पीछे हो गया और फिर आगे आ गया और खुशी गाड़ी रोकने वाली हो, इतनी स्पीड में गाड़ी हो, एंड बैम गोज द स्कूटी एंड. उसके बाद मैं तो उड़ गई गाड़ी से और जाके रोल 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 करके मैं रोल हो रही हूँ और अपने आप को रोक रही हूँ और जाके गिर गई मैं बिल्कुल सड़क के बीच में. और जब मैं रोल हो रही थी तो मैंने एक बार मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि खुशी सामने को रोल रोल होती जा रही है, वो एकदम सड़क के किनारे पे, और मैं बीच में आ गई हूँ. और उसके आगे स्कूटी भी घिसती जा रही है. स्कूटी कितनी ज़ोर से आवाज़ हो रही है, उसका एक्सीलेटर वगैरह सब चालू ही था. और फिर अचानक से सब शांत हुआ. और फिर मैं उठी, मैंने देखा कहीं मेरे हाथ पैर तो नहीं टूट गए. तो मैं खड़ी हुई और मैं इतना शेक हो रही हूँ, इतनी नर्वस हो गई थी. नॉट नर्वस, मैं बहुत एंक्शस हो गई थी. और मैंने देख रही हूँ खुशी वहाँ बैठी है, उसके सर पे इतना बड़ा बम्प आ गया है कि वो बिल्कुल बेलूगा वेल लग रही थी उस टाइम. तो मैं खुशी तो वहाँ पे बिल्कुल बैठी गई थी. ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है. थोड़ी देर को उसके सर पे लग गई थी चोट. और उसको मैं उठी, मैं उसके पास गई. मुझे ध्यान नहीं है मैंने उससे क्या बोला था उस टाइम, पर मैंने देखा कि उसके हाथ पे छोटी छोटी चोटें लग गई हैं इधर ऑल ओवर. और उसने स्मार्ट वॉच पहन रखी थी, वो टूट गई है. और मैंने तुरंत पापा को कॉल लगाया और मुझे अपनी बॉडी में 3-4 जगह दर्द महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे चोट लग गई हो. फिर मैंने अपनी हाथ की चोट देखी, इसका निशान आज भी है कि यहाँ पे पूरा ऐसा ऊपर की लेयर पूरी छिल चुकी थी. कुछ ब्लीडिंग नहीं हो रही थी लेकिन छिल गई थी. और मुझे पेट में भी दर्द हो रहा था और मतलब कमर में, और घुटने में भी दर्द हो रहा था. पर उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की, मुझे लगा कुछ ज़्यादा तो नहीं लग गई है. और उस जगह का नाम भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ आए थे. मैं पापा को फ़ोन पे क्या बताऊँ समझ भी नहीं आ रहा था. फिर वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ देख के निकल चुकी थी हम लोगों को, कोई रुका नहीं हेल्प करने को. हम लोगों ने किसी से बोला भी नहीं हेल्प करने को. उसके बाद वहाँ पे 3 अंकल थे. एक आपे जैसी गाड़ी थी, वो उसमें रुके और हम लोग को खुशी की स्कूटी उठाई. हम लोग से पूछा कहाँ से हो, वो कह रहे थे कि वो ड्रॉप कर देंगे, कहाँ तक जाना है. तो हम लोग, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ का बोल रहे हैं क्योंकि वो वहाँ के नहीं थे, वो किसी गांव से थे. तो उन लोग को यहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं था. लेकिन उन लोग ने हेल्प की और मैंने उनकी फिर पापा से बात करवाई. और फिर उनने खुशी की स्कूटी उठाई. स्कूटी भी बहुत डैमेज हो चुकी थी और मुझे बीच में बिठाया. और एक अंकल वो ड्राइव कर रहे थे और 2 अंकल जो उनकी खुद की गाड़ी थी उससे पीछे पीछे आ रहे थे और खुशी पीछे बैठी हुई थी. तब मुझे सिर्फ भगवान का नाम लेना याद आ रहा था.
और फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है कि अचानक से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ तो, और मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो उस टाइम भी मेरे को पहले से पता चल जाता है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ, अगर मैं पानी पी लूँ तो ठीक हो जाता है। तो उस टाइम मैं अंकल से कह रही हूँ स्कूटी पे, मैं बेहोश होने वाली हूँ। अंकल कहते अरे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। मैं कह रही अरे मैं होने वाली हूँ, मुझे पता है मैं होने वाली हूँ। फिर उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने मुझे पानी दिया। कहते हैं अजनबियों का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उस टाइम भाई जिंदगी मौत का जैसा लग रहा था सिचुएशन। और मैंने उनकी बॉटल मुंह लगा के पी ली, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद मैं आई वॉज फीलिंग ओके, और फिर मैं बैठी उनके आपे में, वो हम और खुशी को फिर उसी में ले गए, और एक अंकल अकेले स्कूटी से आ रहे थे, और फिर रास्ते में पापा मिल गए। और इस टाइम तक जब पानी पीने के बाद मैं अपनी इस एक्सीडेंट के बारे में जोक मारने लगी थी। आई वॉज जोकिंग अबाउट द सिचुएशन एंड ऑल। आई कांट स्टे सीरियस फॉर टू लॉन्ग। हाँ, अभी तक मैं अपनी पेट की चोट भी देख चुकी थी, तो उसमें ऐसा पूरा स्क्रैच हो गया था, अभी भी निशान है उसका। और मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन आई नो इट वॉज स्क्रैच वेरी बैडली, और आई कुड सी सम वाइट बॉडी स्टफ इनसाइड, लाइक मांस वगैरह कुछ दिख रहा था, और पेन बढ़ता ही जा रहा था। फिर पापा मिल गए रास्ते में, तो उन्होंने मुझे और खुशी को कार में बैठाया और हम लोग घर गए। वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरे पैर में भी लगी है। उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे अभी तक तो मैं बढ़िया मजाक कर रही हूँ, पर अब दर्द बढ़ रहा था, तो रो तो नहीं रही थी, पर अब फिर मजाक बंद कर दिया था। और जब हॉस्पिटल गए तो मैंने खुशी की ड्रेसिंग होते देखा, उसकी पहले हुई थी, और इंजेक्शन सब उसको पहले लगे थे। मुझे वो ड्रेसिंग देख के डर लगा कि ये ज़्यादा पेन करेगा, तो मैं वहाँ जब ड्रेसिंग हुई तो मैं इतना रोई, लेकिन 1-2 मिनट को पूरी ड्रेसिंग भी नहीं हो पाई थी, और मेरा रोना भी बंद हो गया था, और मैं वापस मजाक करने लगी थी। और उस टाइम पता नहीं क्या हो रहा था कि मेरे मुँह से बस इंग्लिश निकली जा रही थी। मैं हिंदी में बात ही नहीं कर रही, इंग्लिश बोले जा रही हूँ, और आई वॉज कर्सिंग एंड एवरीथिंग व्हाइल द ड्रेसिंग वॉज गोइंग ऑन। फिर उसके बाद करीब 2-3 दिन तक मेरे को चलने में डिफ़िकल्टी होती थी बहुत। आई थिंक पूरे 1 हफ्ते तक, क्योंकि मेरे पेट में जो पट्टी लगी थी ना, वो ऐसा लगता है कि यहाँ से गोली छू के निकली थी, या मेरा किडनी चुरा ली गई थी वो निशान। तो उसके कारण मैं पूरी तरीके से अपने आप को सीधे खड़ी भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि बहुत दर्द होता था, स्किन खिंचती थी, तो मैं ऐसे झुक के चलती थी कुछ दिन तक। मुझे लग रहा था कि खुशी को ज़्यादा चोटें लगी हैं, पर हाँ उसको स्क्रैचेस ज़्यादा आए थे, पर मुझे 3 ही जगह आए थे गिनती के, पर गहरे थे। मेरी चोटें गहरी थी। उसकी तो हील भी हो गई, उसके सारे निशान भी चले गए। मेरी को तो हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगा, और मेरे निशान भी अभी तक नहीं गए। पर अगर यार उस टाइम वो अंकल लोग नहीं मिले होते तो मैं तो वहीं बेहोश होकर डली हुई रहती। मैं तो पूरे टाइम बस भगवान का नाम ले रही थी, कृष्ण 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 कर रही थी। और मैंने एक्सीडेंट के बाद उस डॉगी को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, कि वो बेचारा, उसको भी लग गई थी, उसकी भी आवाज़ आई थी चिल्लाने की, पर वो कहीं मिला ही नहीं। अब वो जिंदा, ऑब्वियसली वो जिंदा ही था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी तो मिली नहीं, और वो शायद भाग गया था। बट स्टिल आई रिकवर्ड प्रिटी क्विक, और मैंने चोट लगने के 1 महीने के अंदर ही एक डांस परफॉर्मेंस भी दी थी। आई एम काइंड ऑफ अ फाइटर, सर्वाइवर। अभी ज़्यादा लग जाती तो पड़ी रहती। और ड्रेसिंग के टाइम आई वॉजंट क्राइंग एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पेन, येस इट हर्टेड, बट आई वॉज क्राइंग मोर बिकॉज ऑफ द फियर आई हैड। इतना सब जो हुआ उसके बाद, जो इट वॉज, जो पूरा एक्सीडेंट हुआ, और इतनी जल्दी हुआ वो सब कुछ एक्सीडेंट की, मुझे समझ ही नहीं आया कब मैं फिक गई और कब खुशी घिसट गई। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट बेहोश होना, और फिर हाँ दर्द भी था, तो ये सब मिला के तो इतना सारा रोना निकला था। इट वॉजंट ओनली बिकॉज ऑफ द पेन। हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गई। जब हम लोग ऑफिस जा रहे थे तो रास्ते में एक फेमस नेता का घर पड़ता है, मुझे अब उनका नाम याद नहीं। और एक बार और हम वहाँ से जा चुके थे, तब मैंने पापा से पूछा था कि पापा ये किसका घर है, तो उन्होंने बताया था किसी नेता का। तो जब हम लोग आरटीओ ऑफिस जा रहे थे तो मुझे ध्यान आया मैं यहाँ से जा चुकी हूँ पहले, और मुझे वो घर भी फिर याद आया। एक अच्छा सा घर था, अच्छा दिख रहा था, इसलिए वो मुझे याद रह गया। और जब मैंने एक्सीडेंट के बाद उन अंकलों को जो जगह बताई जहाँ जाना है, और पापा को जो जगह बताई कि आप मुझे वहाँ मिलो, यहाँ लेने आ जाओ, वो मैंने उसी घर का रास्ता बताया। एंड सरप्राइजिंगली वो घर सब लोगों को पता था। और वहाँ पहुँच के ये भी पता चला कि हम लोग बहुत लंबे रास्ते से जा रहे थे आरटीओ ऑफिस, एक छोटा रास्ता भी था। बट आई ब्लेम गूगल मैप्स फॉर दैट।
And about my skincare, so first I used an oil-based cleanser, then I used a cleanser which was a face wash, वो एक ग्रीन टी फेस वॉश था, और उसके बाद मैंने यूज़ किया रोज़ वाटर फेस मिस्ट, एंड उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, 2000 years later. हाँ, मैंने एक सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम जो कि मोस्टली नाइट में यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया. उसके बाद मैंने एवोकाडो जेल यूज़ किया, एंड देन आई यूज अ लिप बाम, एंड दैट वाज इट. So yeah, that was my nighttime skincare routine, and that was my horrifying accident story. So drive safe, be safe, like this video, and subscribe to the Vedika show. And bye bye, see you in the next video.